अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन। मिरर्स के जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं चैप्टर के एंड में आप लोगों को समझाऊंगी। अभी थियोरेटिकल पार्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो लाइट से रिलेटेड दूसरा एक फेनोमेनन जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में कौन सा वर्ड यूज़ करना मैंने कंपलसरी बताया था। रिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये बाउंसिंग बैक ये वर्ड आप लोगों को डेफिनेशन में यूज़ करना ही है। और एक चीज़ इसमें मैंने बताया था कि ये हमेशा सेम मीडियम में होता है। किस मीडियम में? सेम मीडियम में। एयर हो तो एयर, वाटर हो तो वाटर, सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक होना पड़ेगा, ठीक है। पर रिफ्रैक्शन तभी होता है जब लाइट एक मीडियम से वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है जो कब दिखता है हम लोगों को? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। और उस वक्त क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है। जैसे बाउंसिंग बैक रिफ्लेक्शन में था, उसी तरह बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन में है। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट कब? जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये वन मीडियम टू अनदर मीडियम मतलब अभी लाइट को ट्रेवल करने के लिए दो मीडियम चाहिए होगा। एक अगर एयर हुआ तो दूसरा वाटर हो सकता है, एक वाटर हुआ तो दूसरा ग्लास हो सकता है, एक ग्लास हुआ तो दूसरा डायमंड हो सकता है। मतलब कहीं से भी हो, लाइट को दो मीडियम की जरूरत होगी, ठीक है। अभी सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। सपोज ये वाला तुम लोग फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ोगे, प्रैक्टिकल क्लास में। अगर तुम लोग के स्कूल में प्रैक्टिकल होता है, सामान है तब। जैसे कि ये रहा हमारा ग्लास स्लैब। क्या स्लैब लिया मैंने? ग्लास का स्लैब। और ये बाहर वाला सपोज एयर। मानो इस ग्लास स्लैब को मैंने टेबल पे रखा तो हमें दो मीडियम मिल रही है। दो मीडियम किसके लिए मिल रही है? लाइट के ट्रेवल के लिए, ठीक है। सपोज अभी मेरा लाइट रे आके यहाँ पे ग्लास स्लैब से उसे घुसना है। लाइट को कहाँ से? एयर से ग्लास में घुसना है, ठीक है। तो ये वाले रे का नाम क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, जो पहला रे जो गिरेगा उस सरफेस पे, तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे भी एक नॉर्मल आएगा, उसी तरह यहाँ पे भी एक नॉर्मल रे आएगा, ठीक है। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहले मेरे पुराने वीडियोस को एक बार देख लो। अभी देखो इस केस में ये अगर रिफ्लेक्शन होता तो क्या होता? ये बाउंस बैक होके चला जाता है कि नहीं? अगर ये रिफ्लेक्शन होता तो क्या होता? ये बाउंस बैक होके चला जाता। पर लाइट इज नॉट ए ओपेक मीडियम, लाइट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। सॉरी, लाइट नहीं था, ग्लास सॉरी ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के वक्त ये बाउंस बैक होता। अब ये ग्लास से पास हो सकता है कि नहीं? क्योंकि ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये पास होने का पाथ तुम लोग सोचोगे कि ये होना चाहिए,
पर जब दो मीडियम से लाइट ट्रेवल होगा तब वो, उसके दो रूल्स हैं। अब पहला वाला रूल मैं बताती हूँ। पहला रूल है, इस केस में मैंने ग्लास और एयर को बताया, पर एक्चुअली हम लोग दो मीडियम का नाम ऐसे भी ले सकते हैं। एक हो जाता है रेयरर मीडियम, सपोज मैं उसको आर से डिनोट करूंगी, और दूसरा हो जाता है डेंसर मीडियम, उसको डी से। ठीक है, ये रेयरर और डेंसर अभी किसको बोलते हैं ये मैं बता रही हूँ। रेयरर है जिसका डेंसिटी कम है, जैसे कि हवा हल्का है, उसमें पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं। ग्लास वो हो गया डेंसर, क्यों? उसमें पार्टिकल्स पास पास रहते हैं। अब वाटर भी ले सकते हो, तो अभी अगर मैं पूछूं कि वाटर कौन से मीडियम पे आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कौन सा किस में ज़्यादा पार्टिकल्स पास पास रहेंगे, लिक्विड या सॉलिड में? ऑब्वियसली लिक्विड में। तो वाटर और ग्लास में से डेंसर रेयरर कौन सा हो जाएगा? वाटर विल बी रेयरर, ग्लास विल बी डेंसर। लेकिन अब एयर और वाटर के बीच अगर मैं कंपेयर करने कहूँ तो पार्टिकल्स किस में, गैस में या लिक्विड में, डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली पार्टिकल्स का डेंसिटी वाटर में, लिक्विड में आपको ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं? तो ये वाटर तब हो जाएगा डेंसर, एयर हो जाएगा रेयरर। तो डेंसर और रेयरर कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, पता चल गया। जो ज़्यादा हल्का है, जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, उसको हम लोग रेयरर बोलते हैं, और जो जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको हम लोग डेंसर बोलेंगे। तो अभी मान लो हमारा रे रेयरर से डेंसर में घुस रहा है। रेयरर से कहाँ पे घुस रहा है? डेंसर में। तब क्या होगा? जो इंसिडेंट रे है दैट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, दैट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो कैसे, वो मैं इस एग्जाम्पल में बताऊंगी। ठीक है, और अगर डेंसर से रेयरर में घुस रहा है लाइट, तब क्या हो जाएगा? जो इंसिडेंट रे है, या फिर जो इंसिडेंट रे है दैट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? समझ में आया? अभी देखो, इन दोनों चीज को मैं यहां पे इनकलकेट करूंगी। तो एयर क्या मीडियम हो गया? रेयरर। ग्लास क्या मीडियम हो गया? डेंसर। तो अब रेयरर से डेंसर में लाइट घुसेगा, रेयरर से डेंसर, तब इंसिडेंट रे जो है वो क्या हो जाएगा? विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब ये पाथ जो इंसिडेंट रे का होना चाहिए वो ऐसा नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमारा रिफ्रैक्शन का मेन फंडा है, बेंडिंग ऑफ लाइट। वो स्ट्रेट कभी फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? और ये स्ट्रेट क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि देखो एयर हमारा खुला है, उसमें लाइट को पार्टिकल्स के बीच से जाने की स्पीड अलग मिलेगी। द मोमेंट ग्लास आ जाएगा या फिर वाटर आ जाएगा, उसमें पार्टिकल्स थोड़ा सा डेंस रहेगा, उसमें पार्टिकल के साथ वो टकरा सकता है कि नहीं? उस वजह से वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। क्लियर? तो इस केस में क्या हो जाएगा? रेयरर टू डेंसर होने से क्या होता है? बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब ये लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ थोड़ा सा, नॉर्मल के थोड़ा सा पास आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? और इस रे को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड नहीं। क्या रे बोलेंगे? आर को रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? उसी तरह से हमारा ये क्या होगा?
अब देखो इस केस में फिर से एक नॉर्मल आ जाएगा। क्यों? अभी लाइट तो ग्लास में आके अटक तो जाएगा नहीं, वो ग्लास से बाहर भी निकलना है उसे, है कि नहीं? तो अभी देखो लाइट जो है, ये रिफ्रेक्टेड रे जो बाहर निकलेगा अभी, वो पाथ कैसा होना चाहिए था? स्ट्रेट। पर इस केस में देखो डेंसर से रेयरर, अभी ग्लास हो गया डेंसर, अब वो रेयरर में निकलना चाह रहा है, एयर में निकलना चाह रहा है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इसका पाथ ये होना चाहिए था,